गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है क्लास 12 की सिविक्स की क्लास, जिसमें चैप्टर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है शीत युद्ध का दौर, उसको आज हम पढ़ेंगे। शीत युद्ध दौर के अंतर्गत सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि वो कैसे शुरू हुआ। उसके बाद उसके अर्थ के बारे में, यानी शीत युद्ध का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं, के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को जानते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हो गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हो गया, जिसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो मित्र राष्ट्र तथा धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे तथा धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में थी। जो धुरी राष्ट्र हैं उन नाजीवादी फासीवादी शक्तियों को पराजित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों को एकत्रित किया, जिससे कि उन पर विजय हासिल की जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध तो 1945 में समाप्त हो गया, लेकिन उस 1945 से पूर्व ही दो महाशक्तियों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। ये शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच कोई शस्त्र या अस्त्र से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि दोनों की विचारधाराओं का युद्ध था। 1945 में, जैसा कि एक घटना है, 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इस परमाणु बम गिराने के फैसले के कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया कि ये बहुत जरूरी था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना की कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इटली ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ पर अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए वो परमाणु बम गिराया कि वो अधिक शक्तिशाली है। इस फैसले से दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध के शुरू होने का कारण बना। वो दोनों शक्तियां एक दूसरे पर अपने मुकाबले अधिक शक्तिशाली बताने की शीत युद्ध को प्रारंभ कर दिया। ये थी उसकी पृष्ठभूमि। अब आते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या, यानी शीत युद्ध कहते किसे हैं। जैसे कि शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच शत्रुतापूर्वक वातावरण था। यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच भय, अनिश्चय, असुरक्षा व कूटनीतिक दांवपेच और आपसी वैचारिक मतभेदों के कारण युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होना ही शीत युद्ध है। यानी जो वास्तविक में ये युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया, बल्कि जो युद्ध होने के जैसी जो स्थिति उत्पन्न है, जो भय है कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, जो अनिश्चय की स्थिति है, असुरक्षा है, कूटनीतिक दांवपेच है तथा आपसी वैचारिक मतभेद की जो स्थिति है, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। ये इस अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि वैसी भय जैसी, असुरक्षा जैसी स्थिति ही शीत युद्ध है। ये प्रतिद्वंदिता के होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी थी, इसीलिए इस युद्ध को शीत युद्ध कहा गया है। थैंक यू बच्चों। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा।